सेठ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धन्ना सेठ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धन्ना सेठ मुर्दाबाद। क्या चली साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या चली साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धन्ना सेठ मुर्दाबाद। कोई आंदोलन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। चलो भाई चलो। ये बताया था कि जालना रोड के ऊपर जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इसमें कहीं पर भी कोई मतभेद नहीं है कि ये प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट बंदे की है या कोई बिल्डर की है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को किस तरह से बांटा गया है, बेचा गया है और करोड़ों रुपये के अंदर बेचा गया है। वक्फ बोर्ड को क्या मिला इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। तकरीबन 100 करोड़ रुपये का ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। इसके अंदर महानगर पालिका का टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है, जिनके लोगों ने इसका बंदरबाट किया है। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो, वक्फ बोर्ड के CEO हो। हमने ये मांग की है कि इनके ऊपर FIR रजिस्टर होना चाहिए। मैंने खुद ने गृह मंत्री से जाकर मिला था। गृह मंत्री ने यहाँ के CP साहब को बताया था, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब अगर पुलिस भी अगर खामोश बैठी है तो हमको समझ में आता है कि इस खामोशी के पीछे क्या राज है करके। ये लूटने वाले कौन हैं तो आप देखेंगे कि जुगल किशोर तापड़िया है, ये इसके अंदर कैलाश बाफना, राजू तनवानी, जिन्होंने बाज़ाब्ता रजिस्ट्री करवा के वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की रजिस्ट्री करवा कर बेचने का काम किया है। और वक्फ बोर्ड को इसके बदले में क्या मिला है तो 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपया महज वक्फ बोर्ड के खाते के अंदर गया है। और ये धन्ना सेठों ने ये ज़मीन जो गरीबों की है, यतीमों की है, बेवाओं की है, हम यहाँ पर उनके लिए स्कूल्स खोलना चाहते हैं, हम कम्युनिटी के बच्चों के लिए है तो कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स खोलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जिस तरह के बड़े आलीशान कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर खोले गए हैं। हम जिन जिन लोगों ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किए हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं ये लड़ाई हम आखिरी तक लड़ने वाले हैं। तो आपका करोड़ों रुपया डूब जाए इससे पहले आप लोग अपने अपने पैसे इन धन्ना सेठों से वापस लीजिएगा, क्योंकि हम ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म नहीं करने वाले। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और एक पब्लिक मूवमेंट हम यहाँ पर तैयार करेंगे। इससे पहले हमने अलग अलग मुद्दों के लिए सड़क के ऊपर आए थे। अब मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर होने की वजह से मुझे मालूम है कि मुझे एक लड़ाई वक्फ बोर्ड के अंदर लड़नी है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इतने सालों से सिर्फ ज़मीनों को बेचने का धंधा किया है, उनसे लड़ना इतनी आसान बात नहीं रहेगी। इसीलिए एक लड़ाई हमको सड़क के ऊपर भी लड़नी पड़ेगी। और ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये इम्तियाज़ जलील की राजनीतिक पार्टी से कोई का मुद्दा नहीं है। ये कौम से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि यहाँ पर इन आलीशान इमारतों के सामने जो लोग हैं तो आज पंचर का काम कर रहे हैं, जो चाय बेचने का काम कर रहे हैं, जो पकौड़े तलने का काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये उनके हक़ की ज़मीन है। लेकिन इसे जिस तरह से बेचा गया है, इसका बंदरबाट किया गया है, इसका हम विरोध करेंगे। और ये सिर्फ शुरुआत है। हम यहाँ पर बार बार आते रहेंगे और ये लोगों को एहसास दिलाते रहेंगे कि जिस ज़मीन के ऊपर तुम ये धंधा कर रहे हैं, ये ज़मीन गरीबों की है। और मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, यहाँ जितने भी चाहे वो शोरूम्स हो, होटल्स हो या जितने भी कारोबार हो, अगर कोई इंसान वहाँ पर जाकर अगर ख़रीदता है तो आप समझ लीजिएगा किसी गरीब का निवाला छीनकर आप अपना पेट भर रहे हैं। आप इनका बॉयकॉट करिएगा। ये जितने भी लोगों ने यहाँ पर है तो कारोबार खोल के रखा हुआ है, इनका कारोबार करिएगा, क्योंकि आज तक इनको कोई भी मुंह तोड़ जवाब देने वाला मिला नहीं था। अब हम और हमारे औरंगाबाद शहर की आवाम इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगी। पूरी तरीके से हम कानूनी तौर के ऊपर ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर इस पूरे गोरख धंधे के अंदर अगर तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट भी खामोश रहेगा तो हम सबको बताना चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर केस करिए। हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं, हम केस फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आंदोलन हमारा शुरुआत हुई है, आगे देखिएगा हम इसको कितना बड़ा एक पब्लिक मूवमेंट बनाते हैं।